कांग्रेस को जिस बात की आशंका थी, वोटों की गिनती पूरी होते होते वो आशंका सच साबित हुई। बताया जा रहा है कि हिमाचल में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुई वोटिंग में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले थे। यानी बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के बीच मैच टाई हो गया था। तो फिर जीत कैसे हुई, ये बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर 25 विधायकों वाली बीजेपी 40 विधायकों वाले कांग्रेस के उम्मीदवार से जीत कैसे गई। इसे समझने के लिए हिमाचल में आंकड़ों का गणित समझना होगा। कुल 68 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा है, जहां बहुमत का आंकड़ा 35 है। कांग्रेस के मौजूदा वक्त में 40 विधायक हैं और बीजेपी के 25, जबकि 3 निर्दलीय विधायक हैं। इसी बहुमत के लिहाज से कांग्रेस ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन आंकड़े पक्ष में न होने के बावजूद हिमाचल में बीजेपी ने हर्ष महाजन को सिंघवी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। राज्यसभा में एक उम्मीदवार की जीत के लिए 35 विधायकों का वोट जरूरी है और सरकार के लिए भी बहुमत का आंकड़ा यही है। बस यहीं पर खेल हो गया। एंड वोटिंग के दिन 6 कांग्रेस विधायकों ने पाला बदल लिया और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया। जिन कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनमें इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो का नाम शामिल है। यानी 25 विधायकों वाली बीजेपी का आंकड़ा कुछ इस तरह 34 तक पहुंचा। 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी उम्मीदवार को वोट डाला और 40 विधायकों वाले कांग्रेस उम्मीदवार का वोट 34 इस तरह पहुंचा कि 40 विधायकों में से 6 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। दोनों उम्मीदवारों के बीच जब आंकड़ा 34-34 का हो गया तो विधानसभा में टॉस कराया गया, जिसमें जीत बीजेपी की हुई और कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने इस हार को स्वीकार भी कर लिया है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।